हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपकी बहुत अच्छी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक फुल मून के बाद की एनर्जी मैं बता रही हूँ कि आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है। ठीक है, चलिए एक कार्ड आ गया है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और पहले मिले। सेकंड है स्ट्रेंथ, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और देख लेते हैं। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे ही 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड आ रहा है एम्परर। ओके, तो भाई अभी तो ओके, देखिए यहाँ पर एनर्जी क्लियर है बिल्कुल। और बड़ा का डेक है आपका 5 ऑफ कप्स। तो गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर एनर्जीज़ आ गई हैं। और अगर मैं बताऊँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है फुल मून के बाद, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन स्टक थे फुल मून पर। फुल मून से पहले थोड़ा सा काफ़ी क्रेविंग, काफ़ी उनकी जो एनर्जी है मेरे को अच्छी तो नहीं दिखाई दे रही है। वो किसी भी वे में हो सकती है, उनकी फैमिली को लेके, थर्ड पार्टी को लेके, या अपने ही वर्क एरिया में अपने ही सोच से वो परेशान रहे हैं, काफ़ी परेशान रहे हैं। ठीक है, और सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ना कुछ बर्डन, ओवर बर्डन लेकर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया है। विजडम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक भार लेकर आगे चलना, एक सोच का एक बर्डन अपने दिमाग में लेके चलना, ये वाली एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है उनकी। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही थी, कहीं ना कहीं उन्होंने इस वाली प्रॉब्लम ने उनको स्टक कर दिया था। आप सोचते हैं कि मेरे पर्सन मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, सबका रियूनियन हो रहा है। अगर आपकी बातचीत भी हो रही थी इस पर्सन से, तो कहीं ना कहीं वो स्टक हो गया है, बात करनी बंद कर दी है। तो यहाँ पर ये करंट एनर्जी है कि वो अब अपनी पोजीशन में, अपनी अपनी रियल एनर्जी में आ रहे हैं जो वो है। यानी कि उनको एक तो क्लैरिटी मिल गई है, और क्लैरिटी मिलने के साथ साथ जो भी एक मेंटल, जो भी उनका लेवल था एक तरह से सोच को लेकर, आपकी इस जो भी सिचुएशन बनी हुई थी, इस चीज़ को लेकर जो भी उनका बना हुआ था, दिमाग में एक चीज़ बना ली थी, एक सोच बना ली थी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थी। उस नेगेटिविटी से वो बाहर निकले हैं। और जो उनकी विश थी, कुछ ना कुछ उनकी एक प्लानिंग चल रही है गाइस। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये इस कार्ड के नीचे ही ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर ये है कि कुछ तो प्लानिंग चल रही है, कुछ तो उनको अचीव उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, या तो इन प्रॉब्लम से वो निकल पाए हैं। क्योंकि 9 ऑफ कप्स के नीचे ही 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यानी कुछ ना कुछ उनका काम हुआ है, कुछ आप या तो आपके साथ उनकी बात हुई है, या बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ लोगों की बातचीत हुई है। तो आप मेरे को लिखकर बताना कि किन लोगों की बात अपने पर्सन से हुई है, या कुछ एनर्जीज ऐसी आपको पता चली हैं आपके पर्सन की कि कुछ पॉजिटिव एनर्जीज में देखने को मिला है। उनके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। अगर वो बात नहीं कर रहे थे, रूड थे बहुत ज़्यादा, या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, तो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, आपकी तरफ ध्यान देते हुए दिख रहे हैं वो। क्योंकि उनको क्लैरिटी तो मिली है बहुत अच्छे से, और कुछ प्लान भी कर रहे हैं आपके पास पहुंचने के लिए। कुछ यानी कि आपके पर्सन अभी प्रैक्टिकल तो हैं। अभी देखो क्लैरिटी उन्हें मिली है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है। कहीं ना कहीं वो इतना दिल से तो नहीं सोच रहे हैं, ये मैं तो आपको बता दूं। क्योंकि कोई ना कोई विश उनकी पूरी हुई है, उस वजह से वो बहुत खुश हैं। हो सकता है आपकी, हो सकता है, देखो मैं ना शुगर कोटिंग वाली बात नहीं करूँगी यहाँ पे कि आपके पास आ जाएंगे, वो बात करने के लिए आ जाएंगे। वो अपनी लाइफ में अभी कुछ अचीव उन्होंने किया है, और इसी वजह से वो बहुत खुश हैं। उनकी कोई विश पूरी हुई है आपके पर्सन की, और काफ़ी मेहनत की है ये इंसान, काफ़ी हार्डशिप से गुजरा है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है,
सॉर्ट्स है, सॉरी 9 ऑफ सॉर्ट्स है, 3 ऑफ सॉर्ट्स है। तो यहाँ परेशानियाँ, मेंटल परेशानियाँ, यानी कि मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब वो मेंटल क्लैरिटी उनको मिल चुकी है और इसी वजह से कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपके लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनकी कोई, मैं इसको अभी क्लियर कर लेती हूँ इस कार्ड को, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो बहुत परेशान थे, इमोशनली बहुत ही ज़्यादा लॉस में थे और काफ़ी काम रुके हुए थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही एक तरह से शांत थे, सेक्रीफाइस जिसे बोलते हैं वो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत किया है, इस वजह से काफ़ी परेशान थे। ये चीज़ एनर्जी आ रही है फुल मून पर, जो भी चीज़ें थी उनकी सरफेस हुई हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर देखो, आप यहाँ तक आए तो ये स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप हैं गाइस, ठीक है। तो मैं इसको अभी क्लियर कर लेती हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड, किस वे में क्लैरिटी मिली है उनको। किंग ऑफ सॉर्ड प्लीज़ क्लियर कीजिए आप मुझे माइकल। किंग ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, हो गॉड, इसी से ही क्लैरिटी मिली है कि जो भी उनके काम रुके हुए थे, क्यों रुके हुए हैं, और वो अपनी सोच से ही रुके हुए थे। उन्होंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही थी, कहीं ना कहीं उनको ये क्लैरिटी मिली है, कहीं ना कहीं उनको ये क्लैरिटी मिली है कि जो भी लोग उनको धोखा दे रहे थे, जो भी उनको तकलीफ़ पहुंचा रहे थे, उस चीज़ में उनको क्लैरिटी मिली है। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है ये ज़रा देखते हैं। क्लैरिटी उनको मिल चुकी है कि कौन लोग, कौन कैसा है उनके लिए, किस टाइप का है, ठीक है। इसीलिए उनकी कुछ अगर उनको ये चीज़ पता चल गई है कि उनके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो पीठ पीछे कुछ है और आगे कुछ है, तो उनको अगर ये पता चल गया है तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में सफल हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं कुछ उनकी विश, कुछ उनका काम बना है, कुछ उनकी विश पूरी हुई है, या तो आपके लिए कुछ क्लैरिटी मिली है तो आपसे बात उन्होंने की है, या आपको लेके मैनिपुलेट किया गया था उनको। कुछ नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर है, ओके। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मैंने यहाँ पर क्लियर की है। तो यहाँ पर ये है कि अगर वो काफ़ी टाइम तक आपके पास आने का सोच रहे थे और डिले कर रहे थे, उनकी तरफ से डिले हो रहा था, और क्लैरिटी मिली है उनको, क्योंकि आपको आपके पर्सन है तो क्लैरिटी तो उनको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टक थे। और ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत हुई है उनको, काफ़ी बर्डन लेकर चले हैं, ओवर बर्डन उनके, मेंटली ओवर बर्डन लेकर चले हैं, काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। लेकिन ये अब जो एनर्जी है, इसके बाद की जो एनर्जी मैं बता दूँ, ये पहले की एनर्जी बता रही हूँ, फुल मून तक की एनर्जी बता रही हूँ, और करंट एनर्जी से वो बाहर निकले हैं और उनको क्लैरिटी मिली है, और काफ़ी इस एनर्जी से वो बाहर निकले हैं, इस एनर्जी से उनको क्लैरिटी मिली है। कुछ भी, जो भी उनकी सोच थी कि ग्रोथ कैसे करनी है अपनी, कैसे मिलना है, कैसे करना है, कैसे अपने आप को सुधारना है, कैसे अपने ऊपर काम करना है, कुछ यहाँ पर ये चीज़ें उनकी चली हैं गाइस। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ चुके हैं, कहीं ना कहीं वो बाहर निकल चुके हैं सब चीज़ों से, और पूरी तरह से देखो तो सावन का महीना भी चल रहा है, भोलेनाथ का दिन है, भोलेनाथ के दिन है, और सावन का महीना भी चल रहा है। तो काफ़ी ये एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपको मैसेज है कि आपके पर्सन काफ़ी चीज़ों को समझ चुके हैं, क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, ठीक है ना, क्लैरिटी उनको मिल चुकी है। इस वजह से वो अब आपके टूवर्ड्स उनकी एनर्जी मूव कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, आपसे बात कर सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, ये वाली एनर्जी यहाँ पर मेरे को लग रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स को हम देखेंगे कि वो क्यों है आपको लेकर, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टक थे, क्या है, क्यों है, कैसे है ये रिश्ता, क्या है, कनेक्शन है, क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं, या मेरा दिमाग ख़राब हो गया है और ये इंसान मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा है। कहीं ना कहीं ये परेशानी भी इनकी लाइफ में रही है कुछ टाइम से, तो ये इसलिए भी स्टक थे, ठीक है। लेकिन अब एक तरह से गुड लक समझ लो, आपके लिए है ये गुड लक, और आपकी तरफ ये रुक कर रहे हैं आने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, और रीयूनियन इन द सेंस कि आपके पर्सन अगर बात नहीं कर रहे थे, या कुछ चीज़ें आपके बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं दूर होंगी, ठीक है। इनसे भी देख लेते हैं क्या है और क्लियर कर लेते हैं। जय माता दी। ओके, 90s है।
ओके, ये वाला कार्ड लेते हैं, फाइनेंस एंड करियर। तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी परेशानी है कहीं ना कहीं उनके सामने फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ये एक फैक्टर हो सकता है आपके लव लाइफ को जो अफेक्ट कर रहा था। तो ये अब कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। एक्सप्रेस योर लव, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हैं वो, कहीं ना कहीं उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। और द चैरियट का यहाँ पे सक्सेस, बिल्कुल लव लाइफ में आपको पूरी तरह से आपके पर्सन को क्लैरिटी मिली है आपके लिए। तो बिल्कुल आप भी इस तरह से रहिए कि आपके पर्सन, मतलब कि उनकी तरफ से आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना है, गलत नहीं सोचना है, ठीक है ना। बिल्कुल आप एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी भी उनको मिल चुकी है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। और देख लेते हैं क्या आता है। वेरी सून आपका ये जो भी चीज़ है बहुत जल्दी होगी क्लैरिटी, यानी कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू से दैट, मतलब कुछ भी ऐसा कि कुछ भी जो तुम पाना चाहते, जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते, अपने पर्सन के लिए क्या करना है, एक क्लियर माइंड आपके पर्सन का भी रहेगा और आपका भी यहाँ पर होना चाहिए, ये है। और बहुत जल्दी होगा ये। क्या डिसाइड करना है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, या आप क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल से पूछिए। केमिस्ट्री बिल्कुल आप दोनों की बहुत अच्छी है, एक अट्रैक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के लिए। को डिपेंडेंसी वाला इशू यहाँ पर हो सकता है, तो बिल्कुल उससे बाहर निकलिए गाइस। ये आपको परेशान कर सकता है, आपकी जर्नी डिले कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है। इनसे भी देख लेते हैं आपके लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या संदेश छुपा है। पेशेंस रखना है आपको, पेशेंस रखना है। कुछ भी काम पूरा होने के लिए, अगर आपके पर्सन नहीं आ रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा है तो बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है। वो चीज़ें होंगी, होनी ही है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा विजडम के साथ चलना है, ठीक है ना। फन वे में आगे अपनी लाइफ को बिल्कुल फन, बिल्कुल मेंटली आप बिल्कुल काम रहिए, पीस में रहिए, शांत रहिए, और बिल्कुल आपको वो चीज़ मिलेगी 3 2 नंबर, ठीक है। आपको मेंटली बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है, खुश रहना है, फन वे में रहना है, ठीक है ना। मून, इमोशंस पर बिल्कुल काबू पाना है, बैलेंस रखना है। 2 and 3, 3 2 2 3, यानी कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये मिरर कर रहे हैं। तो ये है गाइस, ठीक है। फोकस बिल्कुल अपनी टारगेट पे, अपनी बुलसाई, अपनी 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 उस पर फोकस कीजिए जहाँ पर आप काम कर रहे हो, अपने आप की अपनी जर्नी पर, अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी एनर्जी पर फोकस कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए कि आप किस एनर्जी में है ना। 2 कार्ड आए, इनको भी लेते हैं फटाफट। रिफ्लेक्शन, मैंने क्या बोला, मिरर, मिररिंग हो रही है, तो बिल्कुल फोकस आपको अच्छी अपने लिए अच्छा सोचना है। और बिल्कुल आउटर वर्ल्ड में फिर वही चीज़ आपको मिलेगी, आपका पर्सन भी तो वही चीज़ मिरर करेगा ना। बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फिर से आपको एक अच्छा बनने के लिए, कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए, कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए एक चांस बिल्कुल आपको दिया गया है इस बहाने। तो बिल्कुल आप कीजिए उस चीज़ को। और देख लेते हैं क्या है भाई, पर्सनल पावर, क्योंकि यहाँ पर एक तो चैरियट का भी कार्ड है, क्योंकि पावर तो आपके पास है, क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आपके पर्सन भी इस पर्सनल पावर को समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है, ठीक है ना। ये क्राउन आपका है गाइस, क्योंकि ये एनर्जी आपको ही ठीक करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपके लिए आ रही है ये एनर्जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अपने अंदर की एनर्जी ठीक करनी है, अपने इश्यूज़ पर काम करना है। और देख लेते हैं क्या है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, बिल्कुल सेफ हैं आप लोग। और कैंसर, वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, आप हो सकते हैं। पावरफुल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, ठीक है। तो न्यू मून तक आप देख लेना, पावरफुल चेंजेस बिल्कुल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट की एनर्जी, सरेंडर टू द डिवाइन। अगर कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, किसी को भी कंट्रोल नहीं करना है आपको, एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए डिवाइन का, ठीक है ना। और देख लेते हैं, होल्ड करके कुछ भी अगर आपने रखा है पास्ट को, अपने पर्सन के चीज़ों को लेके, किसी भी चीज़ को, तो गाइस ये देख लेते हैं। और एक कार्ड देख लेते हैं यहाँ से दूसरी तरीके से, एक कार्ड और लेते हैं, एक कार्ड 1 2 3, एक कार्ड और लेते हैं।
हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए, वो पूरे होंगे। आप अपने पर्सन को पाना चाहते, अपने पर्सन से मिलना चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, करियर में चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए वो देखने भी पड़ते हैं, उनको विजुलाइज कीजिए और रियलिटी में कन्वर्ट होते भी हैं। तो बिल्कुल डिले मत कीजिए, आपकी पर्सन भी इस चीज़ को मिरर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो गाइस सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पर। मेंटली आपको भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस जो आप अगर हो रहे, मेरे को इम्बैलेंस निकला कहीं ना कहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो भी इमोशनली लॉस से गुजरे हैं, या कुछ भी उनके करियर वाइज, कुछ जॉब का, कुछ फैमिली मैटर्स, कुछ ऐसा हो सकता है। तो उससे आपको क्या है, पीस में आना है। बिल्कुल आप अपनी हीलिंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पर गुड लक आपके साथ है गाइस। ऐसा नहीं है व्हील ऑफ फॉर्चून, बिल्कुल गुड लक। अब आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। जो भी बैड फेज था कहीं ना कहीं वो अब जा चुका है, और बिल्कुल सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। और आपके पर्सन की लाइफ में भी यही बात है, क्योंकि आपकी एक तो सोल को असेंड करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है, ठीक है ना, एक बेटरमेंट के लिए हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं, आप मिरर कर रहे हैं अपने पर्सन को, तो आपका पर्सन भी आपको मिरर कर रहा है। आप देखो कहाँ पर आपकी मिररिंग हो रही है, तो आपको ये देखना है, ओके। तो बाकी सब ठीक है, आप अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब अच्छा ही होगा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।